listening to Children's Fun World. Children's Fun. छोटी मार्गो एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, जो हरे भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। मार्गो को नई चीजें खोजने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। हर दिन वह किसी न किसी नई जगह की खोज में निकल पड़ती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक दिन बनने वाला है। एक दिन जब मार्गो गांव के पास बने पुराने ओक के पेड़ के पास खेल रही थी, तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वह एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। यह किसका हो सकता है? उसने सोचा। उसने चाबी उठाई और चारों ओर देखने लगी कि शायद कोई इस चाबी को ढूंढ रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, अचानक पेड़ का तना हल्का सा झिलमिलाने लगा। मार्गो ने आश्चर्य से देखा कि वहां एक छोटा सा दरवाजा प्रकट हो गया। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींचने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और चाबी दरवाजे में डाली। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा और खुल गया। दरवाजे के पीछे एक घुमावदार सीढ़ी नीचे जा रही थी और वहां से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मार्गो ने एक गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां उसे एक जादुई दुनिया में ले गईं। चारों ओर चमकीले फूल खिले हुए थे, जो हल्की हल्की रोशनी फैला रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे और वहां की हवा किसी जादू की तरह मीठी खुशबू से भरी हुई थी। मार्गो को यकीन नहीं हुआ कि वह एक जादुई दुनिया में आ गई है। वह चारों ओर देखने लगी और उसे महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ सपनों जैसा था। मार्गो ने वहाँ उड़ने वाली मछलियों को देखा, पेड़ों से टपकती हुई इंद्रधनुषी बूंदों को छका और चमकीले जुगनुओं के साथ नृत्य किया। जैसे ही मार्गो आगे बढ़ी, उसे एक छोटा सा जीव दिखा। वह आधा इंसान और आधा खरगोश जैसा दिखता था। उसने मार्गो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है मार्गो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मार्गो ने आश्चर्य से पूछा। मेरा नाम पीप है और मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ। जो भी इस दुनिया में दाखिल होता है, उसे सबसे पहले मुझसे मिलना पड़ता है। और तुम बहुत खास हो, क्योंकि तुम्हें जादुई चाबी मिली है। पिप ने कहा। पिप ने मार्गो को बताया कि इस दुनिया को अद्भुत नगरी कहते हैं और यहाँ हर चीज जादुई होती है। लेकिन फिर पिप ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन मार्गो, हमारी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। एक दुष्ट जादूगर जोल्टर हमारी दुनिया की चमक चुरा ले जाना चाहता है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो हमेशा के लिए हमारी दुनिया अंधकार में चली जाएगी, और उसे सिर्फ तुम रोक सकती हो मार्गो। मार्गो पहले तो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। पिप ने उसे एक चमकती हुई जादुई घंटी दी और कहा, तुम्हें जोल्टर के महल में जाकर इस घंटी को बजाना होगा। ये घंटी उसकी काली जादुई शक्तियों को कमजोर कर देगी और हमारी दुनिया को बचा लेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें पहाड़ों, रहस्यमय जंगलों और जादुई झीलों से होकर गुजरना होगा। मार्गो ने हिम्मत दिखाई और पिप के साथ झोल्टार के महल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ी। एक पुल था जो तभी पार हो सकता था जब कोई सच्चाई बोले। एक गुफा थी जहां केवल अंधेरे में चलना था, और एक नदी थी जो केवल सही उत्तर देने पर रास्ता देती थी। आखिरकार वह झोल्टार के महल तक पहुंच गई। वहां झोल्टार एक बड़े काले सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी लंबी काली टोपी से धुआं निकल रहा था। तो तुम आई हो मेरी दुनिया को बचाने? ये मुमकिन नहीं है। झोल्टार हंसते हुए बोला।
लेकिन मार्गो ने डरने की बजाय अपनी घंटी बजा दी। घंटे की आवाज जैसे ही पूरे महल में गूंजी, झोलटार चिल्लाने लगा। उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा महल उजाले से भर गया और अद्भुत नगरी फिर से रोशनी से जगमगाने लगी। पिप और बाकी प्राणियों ने खुशी से मार्गो का धन्यवाद किया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, अब तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, पिप ने कहा और मार्गो को एक छोटी जादुई घड़ी दी, जिससे वह जब चाहे इस दुनिया में वापस आ सकती थी। मार्गो ने अलविदा कहा और फिर से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, दरवाजा गायब हो गया, लेकिन उसके हाथ में अब भी जादुई घड़ी थी और उसके मन में एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे वह कभी नहीं भूलेगी।